अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। आप साल के 365 दिन अनथक मेहनत करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, चाहने वालों को ओब्लाइज करने की, फैसिलिटेट करने की, उनकी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, जिस शख्स के लिए आपने सबसे ज्यादा जान मारी होती है, जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा कोशिश की होती है, वही शख्स आप पर तनकीद करता है। जिंदगी के हिस्से में कहीं ना कहीं वो शख्स आपको जरूर कहता है कि तू मेरे वास्ते कीता की है। और जब आप उसको अपने एहसान और अपनी कोशिश याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारा फर्ज था। आज आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, आप एक वक्त में सबको राजी नहीं कर सकते। कोई आज तो कोई कल आपसे नाराज होगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका राजी नामा आपको मिल सके। आज अपनी फैमिली मेंबर को आप एक घर बना के दें तो कल दूसरे घर की ख्वाहिश होगी। आज एक गैजेट लेके दें तो कल दूसरी गैजेट की। आज एक गाड़ी लेकर दें तो कल दूसरी गाड़ी की। आज एक जगह डिनर करवाएं तो कल दूसरी जगह की। इसी तरह आप रिश्तेदारों और दोस्तों पर एहसान करते चले जाएं और जिस दिन आप उन्हें ना कहेंगे, सबसे ज्यादा गालियां भी आपको उसी दिन पड़ेंगी। इस बात को समझने के लिए आप एक शख्स पकड़ लें और अपनी पूरी जिंदगी उस पर निछावर कर दें। उसकी खिदमत करें, उसका ख्याल रखें, उसे ओब्लाइज करें, फैसिलिटेट करें, उसकी हर जरूरत को पूरा करें, यहां तक कि आप बूढ़े हो जाएं। यकीन करें, सबसे ज्यादा गालियां भी आपको उसी शख्स से पड़ेंगी। इसीलिए बंदों को नहीं, अपने रब को राजी करना शुरू करें। वो रब जो आपकी हजारों लाखों कोताहियों, गलतियों, लफ्जिशों और गुनाहों के बावजूद आपको माफ कर देता है, आपको एक्सेप्ट कर लेता है और लोगों के साथ जो भी एहसान करें, जो भी नेकी करें, वो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ करें। उसका सिला सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करें। उसे राजी करें जो राजी हो जाता है, जो राजी रहता है। उसे राजी करें जिसे राजी रखना सबसे ज्यादा आसान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शदीद कहत पड़ा। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दुआ की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम सैकड़ों लोगों के साथ बाहर निकले और अल्लाह के हुजूर दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे इस मजमे में एक शख्स है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। जब तक तुम उसे इस महफिल में से, इस मजमे में से बाहर नहीं निकालोगे, मैं तुम लोगों की दुआ कबूल नहीं करूंगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि कौन वो बदबख्त शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। निकल जाए वो इस मजमे से ताकि हम लोगों पर रहम किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना ही था और उस शख्स को एहसास हो गया कि ये मेरे बारे में बात की जा रही। उसने अपना सर ढका, अपने सर को झुकाया और ज़ारो कतार अल्लाह के हुजूर रोने लगा, अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अभी उसकी माफी मुकम्मल भी नहीं हुई थी, उसकी तौबा मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तकाजा किया कि मजमे में से तो कोई भी शख्स बाहर नहीं निकला। अल्लाह ने कहा कि जिसकी वजह से कहत साली की थी, उसी की वजह से आज मैंने बारिश बरसाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो गुनाहगार था, स्याहकार था, मैंने तब उसके गुनाहों पे पर्दा रखा, अब तो वो मेरी अमान में है। आप इमेजिन करें उसके गुनाह का आलम कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं बारिश के लिए और उसके गुनाह किस कदर अजीम होंगे कि अल्लाह ताला वक्त के नबी की बात को नहीं मान रहे। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने तौबा के लिए हाथ उठाया, तौबा के लिए सदा लगाई, अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। गाइस, आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता माँ का है। माँ जैसा और कोई रिश्ता अल्लाह ताला ने इंसानियत के रूप में नहीं दिया। माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चे से बहुत कम नाराज होती है, उसकी गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन कभी कभी माँ भी माफ करने में टाइम लेती है, माँ भी दरगुजर करने में देर करती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान से ऐसा हिनियस सिन हो जाता है, ऐसा गुनाह हो जाता है कि माँ भी माफ करने को तैयार नहीं होती। और अल्लाह की जात, अगर आप सर के बालों से पांव के नाखून तक गुनाहों से धसे हुए हो, गुनाहों में भरे हुए हो, खुदा की कसम आप एक दफा सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह का राजीनामा आपको मिल जाएगा। अल्लाह को राजी कीजिए। थैंक यू।